हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें चलो तो अब शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, इन्होंने कहा था कि कोई दो नंबर हैं, मान लीजिए ए एंड बी, तो इनके लिए दो होल नंबर भी एग्जिस्ट करते होंगे, बी एंड क्यू। ये होल नंबर हैं जो एग्जिस्ट करते होंगे ए और बी के लिए, ये कोई इंटीजर्स हैं, तो इनके लिए बी और क्यू होल नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते होंगे। दो इंटीजर्स नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, इनके लिए बी और क्यू होल नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते होंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे जिसमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता होगा। ठीक है, जिसमें आर 0 से बड़ा या इक्वल होगा और बी से छोटा होगा हर केस में। ठीक है, और ये कंडीशन कब है? जब ए ग्रेटर देन बी हो। ठीक है, तो अब पहले को करते हैं। इसमें हमें 135 एंड 225 दे रखा है, तो इसमें ए हम ग्रेटर वाले को मानते हैं, तो ए हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, और बी हमारा हो जाएगा 135। अब बी हो गया। क्यू क्या होता है? हमारा क्वेशेंट, क्यू हमारा क्वेशेंट होता है और आर हमारा रिमाइंडर होता है। आपने ये नॉर्मली पढ़ा होगा, जैसे कि आप कोई नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे कि 225 ही ले लेते हैं और 130 ले लेते हैं, तो इधर आता है, जैसे डिवाइड किया 1, तो ये 130 हो गया, तो ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये 95 हमारा रिमाइंडर होता है, तो ये हमारा रिमाइंडर आर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन क्यू हो गया, ये 225 हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। ओके, यानी ये हमारा डिविडेंट हो गया और ये हमारा डिवाइज़र हो गया। ठीक है, तो इसको नॉर्मली यूक्लिड्स ने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया यार। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। तो क्या दे रखा है? 225 एंड 135, तो इसको लिखते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ए हमारा 225 हो गया, बी 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर हमारा बचता है 90। ठीक है, अब रिमाइंडर अभी भी 0 के बराबर नहीं है। जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम इसे ऐसे ही नॉर्मली डिवाइड करते रहते हैं। इसमें फिर अब क्या करेंगे, इसे हम बी मान लेंगे और अब इसे हम ए मान लेंगे आगे। तो 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा हमारा 45। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आगे फर्दर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 90 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, इस बार हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है 0। तो अब हमारा HCF हमसे पूछा गया, तो HCF होता है लास्ट जिससे आपने डिवाइड किया, यानी 45। ओके, तो ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, उसमें हमें HCF फाइंड करना है 196 एंड 38220 का। ठीक है, तो सेम लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो बड़ा होता है उसे ए मानते हैं, तो हमारा इस बार ए हो जाएगा 38220 और बी हो जाएगा हमारा 196। ओके, ये हमारा बी हो जाएगा। तो अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें, 38220 बराबर, तो इसे 196 इंटू, अब इसका डिवाइड करके आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आएगा 198 और रिमाइंडर बचेगा आपका 12। आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 196, अब इसे ए माना जाएगा और 12 को बी, तो 12 के में इसका डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा, तो ये आएगा 17 प्लस आपका बचेगा, ये बचेगा 2। तो अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 इक्वल टू
2 इंटू 6 प्लस 0, तो इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF जो आएगा वो 2 आएगा। ओके गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, 12 इंटू 6 आएगा 16 आएगा, और यहाँ HCF रिमाइंडर आपका 4 बचेगा, तो ये 4 इंटू 3, तो HCF आपका 4 हो जाएगा, और नॉर्मली बाकी सब ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना है 867 एंड 255 का। ओके, तो इसमें चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें बड़े वाले को हम हमेशा A मानते हैं और छोटे वाले को B मानते हैं, तो A हमारा 867 हो जाएगा और B हमारा 255 हो जाएगा। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे और इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो 867 हो जाएगा 255 मल्टीप्लाई बाय 3 + 102। ओके, अब इसे और सॉल्व करेंगे। अब 255 को लिखेंगे 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हमारा ये आएगा 204 प्लस इधर रिमाइंडर बचेगा हमारा 51। अब ये भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 102 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, इस बार हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF हो जाएगा 51। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है, इसके तीनों पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सो दैट एनी और पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो 6q + 1 की फॉर्म में होंगे, या 6q + 3 की फॉर्म में होंगे, या 6q + 5 की फॉर्म में होंगे, यानी इन फॉर्म्स में ही होते हैं वो। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसे भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, हमें कुछ असम्पशन करनी पड़ेंगी, जैसे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम A कोई पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें करना होता है A = BQ + R। इस फॉर्मूले से हम बाकी सारे काम सॉल्व करते हैं, तो हमें यही करना है, A B एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, 6q + 1 और 6q + 3 + 6q + 5 इस फॉर्म में प्रूफ करना है। यानी हमें B तो पहले ही नॉर्मली दिया हुआ है कि हमारा 6 है, क्योंकि हमारी फॉर्म क्या होती है, A = BQ + R। तो Q के साथ जो होता है वो B होता है, तो B हमें गिवन है 6, तो B हमारा 6 हो जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर क्या होता है, 0 के बराबर हो सकता है और हमेशा B से छोटा होता है। तो इससे हमारा R क्या हो गया, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारा R हो जाएगा। ये हमारे R पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। तो हम अब बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A = BQ + R वेयर R क्या होगा, 0 से B तक होगा, तो A हमारा हो जाएगा B 6q + R, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन वेयर 6q इज़ इवन नंबर्स आपको पता होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएं। देखिए, ये हमारा 6q है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3q, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है, तो हमारा 6q भी इवन नंबर है। ये नॉर्मली आप समझ गए, तो 6q तो हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ते हैं तो हमारा इवन नंबर ही आता है, ठीक है। इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ते हैं तो इवन नंबर आएगा, यानी और हमें निकालने हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो और पॉजिटिव इंटीजर्स कब आएंगे, जब इवन नंबर में आप ऑड नंबर जोड़ेंगे, तभी तो ऑड नंबर आएगा। और कोई केस नहीं बनता ऑड नंबर का आने का, और भी जोड़ते हैं तो इवन आता है हमारा। तो इवन नंबर में और नंबर जोड़ देंगे तो ऑड आएगा। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, आर और क्या क्या है, 1 3 और 5। तो और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, ये हो सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इसमें हमें दे रखा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यानी किसी आर्मी है, उसमें परेड हो रही है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, उनको 32 मेंबर्स के पीछे दौड़ना है। तो 2 ग्रुप्स हैं उन मार्च, जिसमें उन्हें डिवाइड कर दिया मार्च को। तो उन दोनों कॉलम्स को
दोनों ग्रुप्स को एक ही कॉलम में दौड़ना है, यानी दो ग्रुप्स हैं उनको एक कॉलम में दौड़ना है। तो हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं जिनमें वो दौड़ सकते हैं। तो हमें पहली बात मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन को हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी सॉल्व करना है। तो जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें उन नंबर्स का, दोनों का, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स है 616 एंड 32, इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना होता है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से HCF फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएगी, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। तो हमारे पास नंबर्स थे 616 एंड 32, हमारे पास ये दोनों नंबर्स दे रखे थे। तो अब हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम EDA, A = BQ + R, जहाँ पर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। तो अब हमारे पास A है हमारे पास 616 एंड B है हमारे पास 32। हमें अब इसे सॉल्व करना है। तो ये आएगा हमारा 616 = 32 × 19 + 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे, तो हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 32 = 8 × 4 + 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास HCF है वो आया है 8। तो हमसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम पूछे गए थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे होंगे 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं हमारे HCF के बराबर आएंगे, तो वो हैं =HCF = 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वो परेड कर सकते हैं, वो दोनों ग्रुप्स में डिवाइड होकर के वो है 8। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये रहा। इसमें हमें कहा गया है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है, जहाँ पर एक हमारा m इंटीजर है। तो ठीक है भाई, अब से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम A एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और B हमें दे रखा है 3 है। ठीक है, अब जब B 3 है तो हमें पता होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा R क्या हो जाएगा, B इससे छोटा होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो A = BQ + R होता है, जहाँ पे R क्या 0 से बड़ा होता है, = भी होता है और B से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा A बराबर, तो हमारा A ही है नॉर्मली, और B हमारा 3 है, तो R हो जाएगा हमारा 0, 1 एंड 2। ठीक है, यानी 3 से छोटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अब मैंने इनका स्क्वायर करना है और हमें प्रूफ करना है कि ये 3m और 3m+1 की फॉर्म में ही आएंगे, कोई और फॉर्म इनकी नहीं बनेगी। ठीक है, यानी A की जो फॉर्म्स बनेंगी वो सिर्फ 3m और 3m+1 की बनेंगी। ओके, तो केस फर्स्ट, इसमें कुछ केसेस बनेंगे, जिसमें केस फर्स्ट होगा जब हमारा R = 0 होगा, तो A कितना हो जाएगा 3q + 0। ठीक है, ये हमारा 3q + 0 हो जाएगा। तो अब हमें इनका स्क्वायर करना है। A = जो कि 3q, A का अब स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो A का स्क्वायर = 3q का स्क्वायर, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर = 3q का स्क्वायर। तो जो हमारे स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का, ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, 3 × 3q का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, 3 × 3q स्क्वायर, 3 × 3q स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे गाइस। तो अब हमें लेट 3q स्क्वायर = m कर लेना है, हमें इसे 3q स्क्वायर को m मान लेना है, हमें 3q स्क्वायर को m मान लेना है। तो जो हमारा A स्क्वायर है
पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3 इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3m, यानी हमारी पहली फॉर्म आ गई। इसमें हमें कहा गया था कि 3m के फॉर्म में होगा, तो ये हो गया हमारा 3m। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, 3 को छोड़ के बाकी को हमने m मान लिया। ठीक है, जो हो गया 3m। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में आया, 3m की फॉर्म में आया। तो अब केस सेकंड करते हैं, जिसमें रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो गया, रिमाइंडर 1 होगा। तो a क्या आएगा 3q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब दोनों साइड्स स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का। तो a का स्क्वायर क्या आएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको शायद ये आइडेंटिटी पता होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारा 3q है और b हमारा 1 है। ठीक है, तो अब a स्क्वायर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, अभी बताया 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 6q प्लस 1। ओके गाइस, तो अब इधर देखिए 9 और 6, इन दोनों में आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके गाइस, ये हो गया। अब इसमें भी हम अज्यूम करेंगे लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने क्या मान लिया m, तो a स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। दूसरी फॉर्म भी हमारी आ गई, यानी उसका दूसरा फॉर्म भी यही है 3m प्लस 1, यानी स्क्वायर जो किया 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आया। गाइस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केस थर्ड, जिसमें r बराबर हमारा 2 होगा। हमसे कहा गया था कि उसका स्क्वायर, तो इसमें हमें r इक्वल टू 2 है, तो हमारी फॉर्म आ जाएगी a की 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो a स्क्वायर आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 24q प्लस 4। तो अब 9q का स्क्वायर प्लस 24q प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है 3 प्लस 1। ओके गाइस, तो अब इधर 3 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस 1। तो गाइस इसमें भी हम अज्यूम करेंगे लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। तो गाइस हमारी जो सारी फॉर्म्स आई वो 3m प्लस 1 की फॉर्म्स में आई। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है गाइस, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, तो इसमें फिर से हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ नहीं होता है, तो हम a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को हमेशा a माना जाता है, तो हम भी अपनी अजम्पशंस के लिए a को ही पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हमें इसमें b क्या दे रखा है, b को हम मान लेते हैं 9m। ओके गाइस, b बराबर हमारा 9 हो जाएगा, हमारा b बराबर 9 है, तो हमारा r क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे r होंगे। तो इसमें हमारे 9 केसेस बनेंगे, जिनको हमें अलग अलग तरीके से क्यूब करके सॉल्व करना होगा गाइस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है। सो केस फर्स्ट, जहाँ पे हमारा r इक्वल टू 0 होगा, तो a क्या होगा 9q प्लस 0, यानी 9q। अब a क्यूब क्या होगा 9q का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 9 इंटू क्यूब, ये 729 क्यूब हो जाएगा हमारा। तो अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 81। ओके गाइस, 81 क्यूब हमारा हो जाएगा ये, तो a क्यूब बराबर 9 इंटू 81 क्यूब। ओके गाइस,
तो इसमें लेट वही अजम्पशन करेंगे, तो हम m को क्या मान लेंगे 81 क्यूब। तो हमारा a क्यूब क्या आ जाएगा 9m। हमसे पूछा गया था कि क्यूब्स, तो हमने इसमें क्यूब्स किया। पिछले वाले में हमसे स्क्वायर पूछा गया था तो हमने स्क्वायर किया। हमसे कुछ और पूछता कि हमारे से पावर 4 लगा के पूछता तो हम उसमें वो पावर 4 लग के भी इसको करते। तो हमसे वैसे ये क्यूब तक ही पूछा जाएगा, तो हमने इसे क्यूब तक सॉल्व किया। तो 9 क्यूब 9 का क्यूब हो गया 729, क्यू का क्यूब हो गया क्यूब। तो हमने इसमें 9 कॉमन ले लिया, तो 81 क्यूब। तो हमने अजम्पशन माना है कि 81 क्यूब हमारा m है। तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या आ गया 9m। तो ये ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया कि 9m का ही होना चाहिए, तो 9m का है। अब हम इसे केस सेकंड को सॉल्व करेंगे। केस सेकंड में हमें r बराबर 1 लेना है, तो a हमारा 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब क्यूब करेंगे दोनों तरफ, तो a का क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है जो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके गाइस, इसमें a हमारा क्या है 9 क्यूब और b क्या है हमारा 1, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 क्यूब का क्यूब हमने अभी बताया 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ए क्या है हमारा 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर। ओके गाइस, सो ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 729 क्यूब प्लस 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। ओके गाइस, तो हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यू प्लस 3, इसमें से 9 चला जाएगा तो 3 इंटू 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ओके गाइस, फिर से हम लेट 8 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 बराबर m मान लेंगे, तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर क्यूब है वो आएगा 9m प्लस 1। और हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म्स में दे रखा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, हमारा 9m प्लस 1 आया तो हमारा सही है, यानी ये फॉर्म अभी तक वैलिड है। तो आगे रिमाइंडर को बढ़ाएंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 2 करेंगे। तो गाइस केस थर्ड में हमने r इक्वल टू 2 माना है। ओके गाइस, तो इसमें हमारा a क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। अब क्यूब करेंगे दोनों तरफ ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ओके गाइस, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी के होल क्यूब की, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 का क्यूब क्या होगा 729 क्यूब, b का यानी 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 729 क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 4 प्लस 8। ओके गाइस, अब इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 81 क्यू प्लस इसमें से 9 क्यू कॉमन लेंगे तो 9 क्यू और बचेगा 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 9 क्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 प्लस का 8। यहाँ से 9 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये 9 से छोटा है, तो ये हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं, लेट 81 क्यू प्लस 27 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को हमें m मान लेना है। जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में हम इस ब्रैकेट वाले को m मान रहे थे ना, इसी में भी इसको m मान लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में का बन जाएगा
9m प्लस 8 फॉर्म का बन जाएगा। क्वेश्चंस में हमें 3 फॉर्म दी गई थी, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये इस फॉर्म का है, तो अब तक हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। अगर सारे हमारे रिमाइंडर्स पर फॉर्म्स 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की ही रहीं, तो यानी ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब केस फोर्थ, जिसमें r बराबर हमें 3 लेना है। ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा 9q प्लस 3 और दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो a का क्यूब प्लस बराबर 9m 9q प्लस 3 का होल क्यूब, ये करना है हमें। ओके गाइस, तो करते हैं। तो a क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 9q का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 3 प्लस, मैं सीधे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करके में कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें से मैं सीधे 9q कॉमन लेना है, तो वो डायरेक्टली हमें 9q दिखेगा तो हम ईजिली कॉमन ले लेंगे, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 9q प्लस 3 का क्यूब, क्या होगा 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक है, अब इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा 81q प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 3 प्लस, यहाँ क्या आ जाए 9q कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 27 को भी कॉमन लिया जाता है, 27 में से भी 9, तो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो 3। 27 क्या होगा हमारा 9 इंटू 3 होगा, 9 कॉमन ले लिया तो 3 बचा, तो हमने 3 लिख दिया। ओके गाइस, तो अब क्या करना है, लेट 81q प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर को हम प्लस 3 को हम m मान लेंगे, इन सबको हम n मान लेंगे अंदर वालों को, तो a क्यू क्या हो जाएगा 9m। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला केस आता है केस फिफ्थ, जिसमें r बराबर 4 लेना है। तो गाइस अगले वाले केस में हमें r इक्वल टू 4 लेना है, तो हमारा a बराबर 9q प्लस 4 हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमारा 9q प्लस 4 का होल क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब क्या हो जाएगा 9q का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होगा 64 प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर इंटू 9q। हमें इसमें से 9 कॉमन लेना है, तो ये बचेगा 81q प्लस यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 64। अब 64 को कैसे लिखा जा सकता है 9 इंटू 81q प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16 प्लस, इसको लिखा जा सकता है 63 प्लस 1, तो 63 क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 7, तो इसमें से भी 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 9 इंटू 81q प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर इंटू 4 प्लस 48 प्लस 7 प्लस 1। तो आप इसमें वही करेंगे, ब्रैकेट वाले को m मान लेंगे, इस सबको हम m मान लेंगे, इसको लेट m मान लिया, तो ये हमारा a क्यूब क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, तो ये भी उसी फॉर्म में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, जब उसमें रिमाइंडर हम इनको क्या मानना है, अगला वाला केस नंबर 6, जिसमें r बराबर हमारा क्या होगा 5। ओके गाइस, तो a हमारा हो जाएगा 9q प्लस 5, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये 9q प्लस 5 का होल क्यूब हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है, अब a क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब प्लस 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 5। आपको क्यूब से निकालने का तो पता ही होगा कि 5 का क्यूब्स होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसका कि जितनी पावर दे रखी है उसका उतनी बार उससे ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 4 का क्यूब पूछा जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर पूछा जाए तो 2 बार पावर दे रखी है तो 2 बार 2 का खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 ऐसे निकालते हैं। ये हो जाएगा 9q का होल क्यूब प्लस 9q का स्क्वायर इंटू 5 प्लस
3 × 9 क्यू इंटू 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 × 9 क्यू इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब इसको 125 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 117 प्लस 8। अब इसको 117 को क्या लिखा जा सकता है, 13 9 या 117 होता है। ओके गाइज, तो अब इस पूरे में से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 81 क्यू क्यू प्लस 3 × 9 क्यू स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 × 9 क्यू में से 3 × 25 प्लस 13 प्लस का 8। ओके गाइज, तो अब इसमें यही करेंगे सेम, इस वाले को पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इस पूरे वाले को m मानेंगे, लेट करके लिख लेना। तो ये हो जाएगा 9Q 9m प्लस 8, तो ये भी उसी फॉर्म में आया। अब हमारे पास 6 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है, 3 केसेस और बचे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सो गाइस, बाकी के सारे केसेस मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिए हैं। देखिए, तो हमने r = 6 माना आपको समझाने के लिए, तो a बराबर 9Q + 6 हो गया हमारा, a का क्यूब करा 9Q + 6 का क्यूब। अब हम यहाँ पे a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होती है a³ + b का क्यूब, यानी 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 3 × a², ये हो गया 9Q का होल स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 × 9Q इंटू 6 का होल स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी में बस वैल्यूज़ रखी हैं और सॉल्व किया है। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसमें सब जगह से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, आपको नॉर्मली दिख रहा है, पर 216 यहाँ से 9 कॉमन नहीं लिया जा सकता है। पर आप इसे दूसरे तरीके से देखें, 9 से डिवाइड करके देखें, तो ये 24 टाइम्स 9 से डिवाइड होता है, 24 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, तो इसे 24 × 9 लिखा जा सकता है। अब हम सब जगह से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 9 कॉमन लिया, तो ये बना 81 QQ प्लस 3 × 9Q का होल स्क्वायर इंटू 6 लिख दिया, प्लस 3 × 9Q बट गया तो 36 बचा, प्लस 24, तो ये हमारा 9m की फॉर्म में आ गया। ओके गाइस, अब r = 7 लेते हैं, तो a = 9Q + 7 होगा हमारा, इसका क्यूब करेंगे तो 9Q का क्यूब प्लस 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 3 × 9Q का होल स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 × 9Q इंटू 7 का होल स्क्वायर 49। अब यहाँ पे 343 को हम करेंगे तो ये होता है, 343 को हम दूसरे सब जगह से 9 कॉमन लिख सकते हैं, 343 को हम लिखते हैं 38 × 9 + 1। तो अब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 81 QQ प्लस 3 × 9Q का होल स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 × 49 प्लस 38 प्लस 1, तो 9m + 1 की फॉर्म में आ गया। इसको हमने m मान लिया, इस पूरे को कंप्लीट को हमने इसे लेट = m, इसे हमने m मान लिया। ठीक है गाइस, अब हमारा लास्ट केस बचता है जिसमें r = 8 होगा। सो गाइस, इसमें r = 8 रखना है, तो a = 9Q + 8, इसका क्यूब करेंगे, बेसिकली क्यूब ये आएगा हमारा, इसमें 8 का क्यूब होगा 512। अब हम 512 को लिखेंगे दूसरे तरीके से, तो ये होता है 9 × 56 + 8। ठीक है गाइस, तो अब सब जगह से 9 कॉमन लेंगे तो हमारा 8 बचेगा एंड में, इस सब को हम m मान लेंगे, तो ये 9m + 8 हो जाएगा। हैंस ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गो थ्योरम की वजह से हमने कर दिया कि क्या, कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हमारा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा हमेशा, 9m + 1 एंड 9m + 8 फॉर्म्स में होगा ऑलवेज। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू, नमस्ते, बाय।